हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी पर। ओके, तो इसके पहले लेक्चर में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था और यूक्लिड्स एल्गोरिदम हमने देखा था, फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो एक बार मैं आपको वापस से वही नोट्स पर ले चल रहा हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। और ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, प्रूविंग है। ये क्वेश्चन आगे कभी भी काम नहीं आने वाला, कोई भी हायर क्लासेस में काम नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा। तो इसको बस एक बार हम इसी में देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग पिछला वाला देख लेते हैं या तो। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था। एल्गोरिदम क्या होता है वो भी हमने बता दिया था कि एल्गोरिदम एक सीरीज होता है, एक वेल डिफाइंड सीरीज होता है, एक प्रोसीजर होता है जिससे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए थे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल थे और थोड़े से एक्सरसाइज में से लिए थे। बाकी सिमिलर टाइप होमवर्क में दिया था। फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने देखा था। लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। दैट्स इट। फिर हमने यूक्लिड्स लेमा देखा था। यूक्लिड्स लेमा क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स इन द सेंस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाले जो इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बेसिक है, फिर भी बता देता हूँ। 0 से इन्फिनिटी जाने वाले प्लस पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 से नेगेटिव लेफ्ट साइड जाने वाले, जैसे ये हो गया हमारा, मान लो 0। 0 से राइट साइड जाओगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, नंबर लाइन हम जानते ही हैं। 0 से लेफ्ट साइड जानेंगे तो हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे और ये इन्फिनिटी तक होते हैं। ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी। और यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो होता है वो इस साइड जाने के लिए, यानी 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 0 तक के लिए काम करता है। नेगेटिव के लिए अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं बना है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि यूक्लिड्स का जो फॉर्मूला है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड है, असल में है एक डिवीजन ही, बस उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है। वो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में, जहाँ पे b हमारा क्या होता है, डिवाइजर, और a होता है डिविडेंड। मतलब हम लोग a को b से डिवाइड करते हैं, q डिवाइड करने के बाद जो हमको कोशेंट मिलता है वो है, और जो बचता है वो होता है रिमाइंडर r। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन की तरह आते रहें। और पहला वाला लेक्चर देखिए और अच्छे समझ में आएगा। इसको सीरीज़ में देखते चलिए ताकि समझ में आएगा, बीच में गैप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, तब आज के लेक्चर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है लेक्चर नंबर 2। ये भी एल्गोरिदम पर, यूक्लिड्स एल्गोरिदम पर ही बेस्ड है। बस ये प्रूविंग है, ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाला है, आगे कहीं चैप्टर पे भी काम नहीं आने वाला है, आगे कोई हायर क्लासेस में भी इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो चालू करते हैं। इसमें हमको दिया है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑट इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, जहाँ पर q क्या है, सम इंटीजर्स है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 लिया है। मैं ये इसका एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्योंकि सेम टू सेम बाकी सब में है, बाकी सब में इसी तरह आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या दिया है कि 2q जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स किस फॉर्म में है, 2q, यानी जो हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में है। ओके, फिर यहाँ पर बोला है कि पॉजिटिव ऑट इंटीजर ये सारे किस में है, 2q प्लस 1, यानी पॉजिटिव, यहाँ इवन रह गया, इवन और पॉजिटिव ऑड इंटी, मैं इंटी लिख दे रहा हूँ बस, इंटी किस फॉर्म में है, 2q प्लस 1। अब यहाँ से हमको देख के पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी इवन इंटीजर है और ये पॉजिटिव। अगर q की जगह पर हम लोग सोचो, q की जगह पर 0 तो हटा, 0 लगाएंगे तो होल नंबर बन जाएगा, हमको इंटीजर बनाना है। अगर हम लोग 2 इंटू 1, q की जगह पे 1 रखा तो क्या मिलेगा, 2, 2 की जगह पे 2 रखा 4, 2 की जगह पे 3 रखा 6, तो ये 2 4 6 क्या है, इवन है। और 0 से राइट साइड जा रहे हैं, नहीं सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। सिमिलरली यही पॉइंट 1 2 3 अगर हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए देखो 2q प्लस 1 ये फॉर्मेट है। अब q की जगह पे 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3 मिल गया। 2 रखोगे 2 2 4 प्लस 1 5 मिल जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे।
ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। हम लोगों को यही प्रूफ करना है, बट किसको यूज करके? हमको यूज करना है डिवीजन लेमा। किसका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हमको इसको प्रूफ करना है। बाकी आप समझ सकते हैं कि हमको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसको हम जानते हैं हम ये है, हमको इस तरीके से प्रूफ करना है। तो चालू करते हैं। तो अगर हम लोग पहले फॉर्म पे जाएं, पहला फॉर्म क्या दिया है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो कि ऑलरेडी फॉर्म 2q दे दिया है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर हमारा 2q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब हम लोग यहीं से देख सकते हैं, अगर हम लोग फॉर ए के लिए लेके जाए, मान लो हमारे पास देखो यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी है इस फॉर्म में, 2 दे दिया हुआ है, q है। अगर हम लोग इस केस में r लें, इस केस में r ले तो r यहाँ 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं दिए तो r 0 हो जाएगा। ठीक है, r 0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे a नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव। अभी हम लोग यहाँ पर ऑड और इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पे अप्लाई होगा, ये पॉजिटिव और इवन और ऑड दोनों पे अप्लाई होने वाला है। इसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये लिख दिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग जानते हैं इस केस में, तो हम लोगों को क्या मिला है? ए प्लस सॉरी ए इक्वल्स टू 2q, ए इक्वल्स टू 2q, जहाँ पर r 0 हो जाएगा। और हमने एक और कंडीशन देखी थी, हमने पिछले लेक्चर में एक और कंडीशन देखी थी, हमने एक और कंडीशन देखी थी कि जो r की वैल्यू होगी, जो r की वैल्यू होगी वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 से बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट b से छोटी होनी चाहिए। ये b से ये r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बट 0 से इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो r है इस केस में, ये नंबर 1 है, इस केस में r हमारा 0 है बिल्कुल, और b से छोटा रहेगा। अगर ये 0 है तो ऑलरेडी b से छोटा है। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पर क्या है? q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम लोग 0 कर देंगे तो होल नंबर आ जाएगा, और ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, तो ये 1 2 3 4 वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको ये पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे ना। देखो 2q, q अगर 0 रख दिया तो 0 आ जाएगा। हालांकि वो 0 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर हम लोग इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कर रहे हैं तो हम लोग 0 से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर q से 1, क्योंकि हमको ये कंडीशन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, तभी तो हम इसको इवन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिखाएंगे तो हम लोग तो नेगेटिव वैल्यू भी ले लेंगे साथ में, लेकिन हमको ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी ना हमको, क्योंकि बताना है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, तो हम लोगों को ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी। अगर q 0 से बड़ा है और इक्वल है तभी ये पॉजिटिव, ये जो हमारी कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये हो गया। और प्लस अब यही चीज़ यहाँ लिख दो कि r कम से कम 0 होना चाहिए, या तो r क्या होना चाहिए? +1। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसी कंडीशन को प्रूफ करेंगे तो दूसरी ऑलरेडी हमारी अपने आप ही प्रूफ हो जानी है। चलो, अब यही दोनों की बात को, अगर इसको मैं 1 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that the given condition that every even integer, every positive even integer is in form 2q, इस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये और ये कंडीशन हमने दे दी, ये और ये कंडीशन हमने दे दी, तो हमारा हो गया कि पहला प्रूफ हो गया कि यस, ये जो हमारा कंडीशन है वो क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब इसी कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को मिलाकर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, अगर इफ सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इफ a इक्वल्स टू 2q is positive integer, then a equals to 2q plus 1 is a, sorry ये even is a positive odd integer,
इंटीजर। ये हो गया हमारा ये प्रूफ। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं राइट साइड में, अगर मार्क्स ज़्यादा कंटेन करता है, मान लो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछ लिया, इतना भी एक्सप्लेन करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये भी एक्सप्लेन करेंगे तो भी आपको ये देंगे, तो हाँ थोड़े आपके क्वेश्चन में वजन आएगा, बाकी है नहीं। आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। आपने पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ कर दिया कि ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो उन्हीं टर्म्स को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें +1 करेंगे तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ऑड बनना ही बनना है, पॉजिटिव ऑड बनना ही बनना है। एक बार नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। जो आज का टॉपिक यहाँ से चालू होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ओके, नोट कर लो। ओके, तो यहाँ से चालू होता है हमारा आज का टॉपिक। हेडिंग लगा दो, द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, इसको चालू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने प्राइम नंबर्स या कॉम्पोजिट नंबर कभी सुना है या सुना ही है? बेसिक है, मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो डिविजिबल नहीं होता। प्राइम नंबर वो होता है जो डिविजिबल नहीं होता, और कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, कॉम्पोजिट वो होता है जो डिविजिबल हो जाता है। तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट है जो डिविजिबल नहीं होते, कॉम्पोजिट भी फाइनाइट है, सॉरी इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है जो डिविजिबल। कॉम्पोजिट डिविजिबल हो जाता है। डिविजिबल का मतलब होता है आसानी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आसानी से डिवाइड हो जाता है। और प्राइम नंबर जो होता है आसानी से डिवाइड नहीं होता। आसानी से डिवाइड क्या मतलब, होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ले ले 1 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं, प्राइम नंबर है। 2 को भी डिवाइड नहीं किया, 2 1 जा 2, लेकिन आएगा फिर यही, फिर उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 3, इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, ये किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है वो। फिर आ जाता है 5, फिर आ जाता है 7, फिर आ जाता है 11, 13, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ हैं, और ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं सबके सब। ये सबके सब क्या है, प्राइम नंबर है। और इनके बाकी जो बचे हैं दोज नंबर्स which can easily be divided, वो क्या हो जाएंगे हमारे, कॉम्पोजिट। ठीक है, इजीली भी डिवाइडेड वो हो जाएंगे हमारे कॉम्पोजिट। तो अब इस टॉपिक में हम लोगों को वही देखना है कि हम लोगों को कॉम्पोजिट करना है, यानी हम लोगों को कॉम्पोजिट नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके कॉम्पोजिट नंबर हमको निकालना है। और इसके अंदर HCF कैसे निकाला जाता था, हमने यूक्लिड्स लेमा देख लिया था, यूक्लिड्स एल्गोरिदम को यूज़ करके HCF कैसे निकाला जाता है। इसी के अंदर LCM की बात करेंगे। LCM भी आप लोअर क्लास में सुन सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे कहा जाता है LCM। और HCF कैसे निकाला जाता है, अगर आपके पास HCF की वैल्यू हो तो LCM कैसे निकाली जाती है, या LCM की वैल्यू हो तो HCF कैसे निकाल सकते हैं। ये दोनों कंबाइन करके भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम आराम से देखेंगे। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो यहाँ पर एक हम लोगों को थियरम दी है, थियरम NCERT में, और ये थियरम क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए, ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर कैसा भी हो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस 1 होना चाहिए, 1 इन द सेंस कि नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कैसे? अभी हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, धीरे धीरे मैं आपको बताता जाता हूँ कि इन सब का मतलब क्या है, इस थियरम का क्या मतलब है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये ज़्यादा है नहीं, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप अगर NCERT टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, रीड करते, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, सारा मेन पॉइंट्स इसी थियरम में मतलब हो चुका है, इसी थियरम में है सब कुछ, सारे पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं। अगर एग्जाम्पल करेंगे, मेन एग्जाम्पल है वो आना चाहिए
कि हम लोग कॉम्पोजिट को प्राइम फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन करके कैसे निकाल सकते हैं वो, और फिर ये यूनिकनेस का क्या मतलब होता है वो, इसकी बात हम लोग एक एग्जांपल से करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक ये एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल नंबर 6 है, ये एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी में। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपने लोअर क्लासेस में दो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, एक ट्री फैक्टराइजेशन मेथड होता है, कॉलम फैक्टराइजेशन मेथड। इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, फिर यहाँ कोई नंबर लिखाओ, उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाता है। कुछ इधर आया स्मॉल नंबर, फिर यहाँ पर कुछ आया तो फिर उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके फैक्टराइजेशन करते हैं। आप इन दोनों को कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों है, दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दोनों को यूज़ करके किया जा सकता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल लेंगे जब हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू होगी, एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम, चलो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम किसका फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है 6 and 20। एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एलसीएम की एक बार लिख लीजिए फिर से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मतलब होता है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में क्या होता है, इसमें कोई एक नंबर ही रहता है, एक नंबर, दो नंबर, इससे क्या होता है उसके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। और लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये 620 का हम लोग जितना फैक्टराइजेशन करने वाले हो सबका मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वही हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये सब आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये बस तरीका अपना अपना होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एलसीएम को दो तरीके से तोड़ दिया, मतलब दो में तोड़ दिया। पहले 6 का निकाल लीजिए, 20 का निकाल लीजिए। चलिए 6 का निकालते हैं, तो 6 2 into 3 कर सकते हैं डायरेक्ट, एंड 20 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5 किया जा सकता है ऐसा, 2 into 2 into 5। तो इधर देखो इसमें कितने नंबर्स हैं, ये एक बार ही है, ये एक बार ही है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दो बार है, तो इसको इस तरीके से लिखो, और 5 1 इस तरीके से लिखो। तो यहाँ यूनिकनेस दिख रही है, यहाँ यूनिकनेस नहीं है। यहाँ क्यों यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर दो बार रिपीटेड है, यूनिकनेस गायब हो गई। अगर हम लोग उसको पावर में लिख देते कि यूनिकनेस देखो, क्योंकि नंबर तो एक ही है, भले पावर में, लेकिन नंबर तो एक ही है ना, ये यूनिकनेस यहाँ बात की गई थी, इसी को हमको मेंटेन करना है और इसी से ऐसे डील करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तब यहां पर देखो, तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर हम लोगों को यूनिकनेस क्या लेनी कि एक नंबर जो हम लोग ले चुके दोबारा नहीं लेना है। तो अगर हम लोग बात करें एलसीएम 6 और 20 की, तो हम लोगों को क्या लेना है, 2 एक बार लेना है, 2 ले लिया, ठीक है, 2 हमने एक बार ले लिया। और इसके अंदर हम लोगों को क्या लेना है, पावर भी लेना पड़ता है, पावर भी लेना पड़ता है, इंटू 3 लेना होता है ये, और इंटू 5, क्योंकि अभी हम दोनों कॉमन, दोनों को साथ में निकाल रहे हैं ना, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल साथ में निकाल रहे हैं, तो ये दोनों नंबर इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों नंबर में से हमको लेना पड़ेगा। 2 ले चुके हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होगा आप लोगों को कि ये 2 लिया, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। अभी एचसीएफ निकालेंगे, वहां भी क्वेश्चन राइज होगा कि एक 2 क्यों लिया, दूसरा 2 क्यों नहीं लिया, उसका भी मैं बताता हूँ। तब तक इसको देखो, 2 ले लिया एक बार, 3 ले लिया, एक ही बार रिपीट हुआ, रिपीटेड नहीं लेना है, रिपीटेड है तो उसमें से किसी एक को ही लेना है, रिपीटेड है तो किसी एक को ही लेना है, याद रखना, रिपीटेड है तो किसी एक को ही लेना है। और इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 2 का ये जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 60, तो ये आ गया इसका आंसर 60। एलसीएम ऑफ 6 और 20 का आ जाएगा 60 एलसीएम। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ, अब हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 6 का, 20 का, 6 और
20 का। मेथड सेम रहेगा, 6 का अलग कर दो। अगर 6 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 20 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 5। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है, इंटू 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब इस वाले में अगर हम लोगों को HCF निकालना है, HCF निकालना है किसका, 6 और 20 का, तो इसमें हम लोग ये 2 लेंगे। 2 कौन सा लेंगे, ये 2 लेंगे, यही लेंगे ना। हम लोग ये 2 लेंगे और कोई नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ ये 2 लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, आप लोगों के दिमाग में होगा। और प्लस यहाँ पर एक NCERT में नोट भी दिया हुआ है, एक NCERT में नोट भी दिया हुआ है, और वो नोट क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हम लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी होगी। नोट क्या है कि अगर हम लोग अभी इसी क्वेश्चन को मैं लूँ, अगर हमने HCF किसका 6 और 20 का निकाला, ठीक है, तो हमारा 2 टू द पावर 1 लिया, 2 टू द पावर 1 लिया, ये वाला लिया था हमने 2 टू द पावर 1। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेड नहीं है वो छोटा नंबर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये बात ध्यान देनी है। क्यों मैंने अब यहाँ पर 1 लिया, 1 इसके लिए लिया कि जब HCF निकालते हैं तो हमको वो वैल्यू लेनी होती है, HCF हमको वो वैल्यू लेनी होती है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो, हमको उसकी वैल्यू लेनी पड़ती है। ठीक है, HCF में वही करना पड़ता है, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो हमको उसकी वैल्यू लेनी पड़ती है। फिर अगर हम लोग LCM निकालते हैं, LCM वही 6 और 20 का निकालते हैं, तो हमने क्या लिया था, हमने ये 2 इंटू 3 इंटू 5 1 ये लिया था। देखो हमने क्या किया था, ये सब ले लिया था ना, ये सब के सब ले लिया था। 2 इंटू 3 इंटू 5 ये सब के सब ले लिया था। क्यों ऐसा लिया, क्यों हमने ये 2 नहीं लिया, क्योंकि आपको यूनिकनेस बतानी थी। हम लोग 2 दो बार नहीं ले सकते, भले हमने पावर में ले लिया, हाईएस्ट पावर वाला ले लिया, लेकिन यूनिकनेस मेंटेन करनी थी हम लोगों को। तो फिर यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग LCM ये ले लेते हैं, तो ये हमने क्यों किया, LCM में क्यों हमने ये 2 को ग्रेटर वाले लिया, 2 टू द पावर 1 क्यों नहीं लिया। यहाँ है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर ओके। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो जब से स्मॉलेस्ट पावर हो उसी को लेना है, स्मॉलेस्ट पावर हो उसी को लेना है, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो, भले वो मल्टीपल में हो, 2 की पावर 1 हो, 3 की पावर 1 हो, 5 की पावर 1 हो। जैसे 2 नंबर ले लिया, सपोज A ले लिया और B ले लिया, मैं HCF की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी HCF की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट में बताता हूँ कि इन सब पॉइंट का क्या मतलब है। सपोज हमने A लिया B लिया, इसको फैक्टराइज किया, इन दोनों का फैक्टराइज किया HCF निकालने के लिए। सपोज इसमें हम लोगों को लिया 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसमें आ गया 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लेना है, ये भी इसी सेम नंबर है, देखो ये भी इसके अंदर है, सारे के सारे नंबर है, भले पावर में है। तो HCF निकालना है तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेना है हम लोगों को, सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में कॉमन हो, स्मॉलेस्ट पावर भी हो, स्मॉलेस्ट नंबर भी हो, और सबसे कॉमन हो, मतलब कॉमन हो दोनों में। कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। फिर दूसरी बात हमको क्या देखनी है कि पावर छोटी हो, इन दोनों में इन तीनों की पावर छोटी है, तो इन तीनों पावर को हम लोग इसमें ले लेंगे। तो यानी फिर A, अगर हम लोग फिर HCF ऑफ A और B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 6, 6 5 30, तब यहाँ पर HCF हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, तब HCF आ जाएगा 30। अब वही बात करें LCM की, तो LCM में भी सेम कंडीशन है,
हमको देखना है कि कॉमन है, इसमें कॉमन है तो हाईएस्ट पावर वाले को प्रेफर ज़्यादा देना है, ग्रेटेस्ट पावर वाले को प्रेफर ज़्यादा देना है। कॉमन तो देखना ही है, कॉमन देखना ही है, ठीक है, कॉमन हम लोगों को देखना ही है, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम लोग यहाँ पर अगला एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोगों को एलसीएम निकालना है, जब एचसीएफ दिया हो तब, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल भी हमने लिया है। इस एग्जांपल में हम लोग को क्या बोला है, सबसे पहले 96 और 404 का एचसीएफ निकालो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, किसका, 96 का और 404 का। जब हमारा एचसीएफ निकल जाए तो उसी वैल्यू को यूज करके एलसीएम निकालना है, इसी का 96 और 404 का। तो यहाँ चालू करते हैं, ये 1 या 2 मार्क्स के एमसीक्यू में या तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप लोगों को, पार्ट बी में एग्जाम में, ठीक है। और आया भी है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है, मैं आपको इस चैप्टर के बाद में दिखाऊंगा, क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एचसीएफ हम लोगों ने निकाला किसका, 96 का, 404 का। तो 96 का अलग से निकालो, 96 का निकालते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 बार। 96 का वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 96 का करोगे 2 से, फिर यहाँ पर कुछ नंबर आएगा 2 4 ज़ा 8 1 16, तो 48। इस तरीके से 2 करते जाओगे तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 आ जाएगा, मतलब 2 5 बार रिपीट होगा, इंटू फिर आ जाएगा हमारा 3, इंटू 3, लास्ट में हमारा फिर 3 बचेगा। इस तरीके से आप देखो 2 24 2 24 12 2 6 2 3 एंड 3 1 ज़ा 3। देखो 2 5 बार आया, 1 2 3 4 5, ये 5 बार 2 को हम लोग ऐसे लंबे से लिखने के 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, ये आ गया 496 का। अब नेक्स्ट है 404 यहाँ पर निकालो, 404 का हम लोगों ने निकाला। तो 404 का जब हमने निकाला तो ये क्या हुआ, 2 टू दी पावर 2 निकाला इंटू 101, 2 टू दी पावर 2 निकाला, 101 डायरेक्ट आ गया। कैसे, ये भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 404 हमने निकाला तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। अब ये 101 तो डिविजिबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 101 इंटू 1, ये आ जाएगा। तो देखो वही चीज़ लिख दिया, 2 बार रिपीट हुआ 2 लिख दिया यहाँ पे 2 बार, एंड 101 ये निकल आया। तब यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 96 का 404 में, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, मैंने क्या बोला था, इन दोनों का निकालोगे तो दोनों को पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखो यहाँ पर। तो हमारी क्या वैल्यू आई, हमारी एक में आई 2 टू दी पावर इंटू 3, इंटू दूसरे की आई 2 टू दी पावर 2 इंटू 101। फिर मैंने क्या बोला था, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों वाले ए और बी क्या है, 96 है, बी क्या है 404 है, इनमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन है दोनों में, दोनों कॉमन मिल चुके हैं हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या देखना है कि सबसे पावर किसकी छोटी है, एचसीएफ में छोटे पावर को लिया जाता है, एचसीएफ में छोटे पावर को लिया जाता है, एचसीएफ में छोटे पावर को लिया जाता है, अरे बाप रे इतनी घटिया राइटिंग, ठीक है चलो। एचसीएफ को छोटे पावर, एचसीएफ में छोटे पावर को लिया जाता है, सबसे छोटा पावर कौन सा है ये, तो हम लोग लेंगे 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। ये आ गया हमारा आंसर किसका, 96 का, यहाँ पे लिख दो 4, कंप्लीट, ये आ गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट। ओके, अब हम लोगों को एचसीएफ मिल चुका है, ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद बाकी आप ही को करना है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं एलसीएम। अब हम लोगों के पास एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है हम लोगों को 96 और 404 का, हमारे पास एचसीएफ ऑलरेडी है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से, कैसे, 96 इंटू 404 अपॉन एचसीएफ ऑफ किसका, 96 और 404 का, इस तरीके से निकाला जा सकता है। 96 इंटू 404 अपॉन एचसीएफ ऑफ 4 कितना आया, 4, एचसीएफ इसका कितना आया 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो हमारा वैल्यू आएगा 96
एंड 9 6। ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये आएगा हमारा एलसीएम एचसीएफ को यूज़ करके, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ को यूज़ करके। ओके ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों को फिर क्वेश्चन दिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे आप प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा, तो मैं अगले वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है सब इससे रिलेटेड, सब सेम ही है। यही मेथड लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहीं पे आंसर दूंगा, नहीं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके आंसर्स की, उसके सॉल्यूशंस की। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम इसी बेस पर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी बेस पर है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है किसका, 672 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। ठीक है, तो चाहे एचसीएफ को पहले फाइंड कर लो, फिर एचसीएफ को एलसीएम फाइंड करो, चाहे एलसीएम को पहले फाइंड करो फिर उससे एचसीएफ फाइंड करो। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले मेथड को प्रेफर करते हैं। ओके, हम पहले मेथड को ही प्रेफर करते हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 6 का, 72 का एंड 120 का, 6 का, 72 का एंड 120 का। ओके, तो इनको अलग अलग कर लो, इन तीनों को अलग अलग कर लो, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 6 का निकालोगे क्या आएगा, 2 × 3 एज इट इज। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ये चैप्टर है नहीं इतना कि हम लोग लेंदी वीडियो बनाएं और उसके बाद फिर आप लोग समझ में आए। यह है बड़ा आसान चैप्टर, बस पढ़ने की बात है। ठीक है, 72 निकालोगे तो 2 3 बार रिपीट होगा, इंटू 3 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, इससे हमारा 72 एंड 120 की करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसी मेथड से आप निकालो तो आपको फाइनली आंसर यही मिलने वाला है। मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैंने करके दिखा दिया है कैसा मेथड है। 120 निकालेंगे तो 2⁻³ हो जाएगी, इंटू 3 और लास्ट में बचेगा 5, ये हो गया। ठीक है, तब इसकी वैल्यू यहाँ पर सबके सब लिख दो। एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, सबकी वैल्यू लिख दो। 6 की आई हमारी 2 × 3 इंटू 72 की आई 2⁻³ इंटू 3⁻2 और 120 की आई 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। अब आ गया यहाँ मेन काम, तीनों में कॉमन ढूंढो। ये 6 के लिए, ये 72 का है और ये 120 का है। कॉमन क्या है इसके अंदर, देखो 2 2 2 है। ठीक है, तीनों में है। देखो 6 में भी 2 है, 3 है, इसमें भी 2 और 3 है और इसमें भी 2 और 3 है, यानी 2 और 3 तो हम लोगों को मिल गया। अब हमको देखना है कि पावर इन तीनों में सबसे ज़्यादा कम किसकी है। पावर किसकी कम है सबसे ज़्यादा, ये 6 की। 2 और 3, यहाँ भी 1 है, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कोई भी 2 ले लो, यानी इसको हम लोग लेंगे 2 × 3। कॉमन भी है और पावर भी कम है, तो ये आ जाएगा 6। ये हमारा एचसीएफ निकल गया इन तीनों का। कैसे करना है, तीनों का फैक्टराइजेशन करके पहले तो ऐसी वैल्यू निकाल लो इस तरीके से, फिर तीनों में देखो कॉमन कौन सा है उसको निकाल लो। कॉमन में भी कौन सा, जिसका पावर सबसे कम हो, फिर वही हमारा फैक्टराइजेशन होगा, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, मल्टीप्लाई करके वही हमारा फैक्टराइजेशन होगा। बस एचसीएफ का ये रूल है कि हम लोगों को पावर देखना है, सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखनी है, पावर देखना है और एचसीएफ हमारा निकल आएगा। एचसीएफ निकल आया है, इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम अब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, अब हम लोग इस मेथड से नहीं जाएंगे, हम लोग एलसीएम भी इंडिविजुअल ही निकालेंगे। ठीक है, जैसा हमारा एक्सरसाइज में दिया हुआ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग भी इसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो एलसीएम किसका निकालना है, 6 72 120 का। ये निकाल चुके मैं डायरेक्टली, यही देखो यही वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं पे डायरेक्ट यही वैल्यू लिख दे रहा हूँ। 6 में हम लोगों को आया 2 और 3 का, 72 में हम लोगों को आया था 2 कितनी बार आया था, 2 आया था हमारा 3 टाइम्स और 3 आया था 2 टाइम्स। 120 हम लोग निकाला, 2 हमारा 3 टाइम्स, फिर 3 आया था, 5 आया था। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही करना है, क्या करना है, कॉमन निकालो। तो एक काम करो, आप ये प्रीवियस वाले में ऐसे ब्रैकेट लगा दो,
ताकि ऐसे पता चले कि किनके नंबर हैं। इस तरीके से देखो, ये 6 के लिए, 72 के लिए, 120 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के लिए लिखेंगे। 6 क्या हमारा 2 इंटू 3, परफेक्ट, इंटू 72 का हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू बाकी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया हमारा 120 के लिए। एलसीएम में क्या हो देखना जाता है, एलसीएम में क्या देखा जाता है, एक तो कॉमन होनी चाहिए। देखो कॉमन में 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर है, 2 टू द पावर है, प्लस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा नंबर है। एलसीएम में ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, हम उसको भी ले लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको मल्टीपल बनाना है, तो हमारा एक भी मल्टीपल नहीं छूटना चाहिए। जबकि चलो मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं एक डिफरेंस करके बना दूंगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस कैसे पूछते हैं, मैं इस तरीके से एक लास्ट कॉलम बना दूंगा, तो आप वो कॉलम को भी कॉपी कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो हम लोगों को 2 लेना ही है, हम लोगों को क्या लेना है, 2 तो लेना ही है। तो हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे। एलसीएम में हम सबसे हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 3 है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, 3 टू द पावर 2 और 5 एज इट इज लेना ही है। 2 टू द पावर 3 8 टाइम्स 9 एंड 5, इसका टोटल हम लोग करेंगे तो हमारा आएगा 360। तो इनका एलसीएम 360 आ गया। ओके, अब मैं जैसे कहा था कि मैं एक टेबुलर फॉर्म बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेना है। तो ये कॉलम हमारा एचसीएफ है, ओके, और ये कॉलम हमारा एलसीएम है। एचसीएफ निकालते हुए सबसे पहले हम लोगों को, जब एचसीएफ हमने किसी 2 नंबर का निकाला, एचसीएफ हमने सपोज मान लो ए और बी का निकाला, ठीक है, इसमें भी ए और बी का निकालेंगे, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ निकाला, तो सबसे पहले हम लोगों को पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है, कॉमन नंबर कौन है इन दोनों में, कॉमन नंबर, ठीक है। इन दोनों का जब हम लोग ऐसे फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से जब फैक्टराइजेशन करके दोनों का इंडिविजुअली, पहले ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे फैक्टराइज करके, फिर उनमें कॉमन नंबर ढूंढेंगे, जैसे अभी हम लोग ऊपर वाले कर रहे थे, कॉमन नंबर निकालते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट पावर वाले को ही लिया जाता है, स्मॉलेस्ट पावर वाले को ही लिया जाता है, प्रिफर किया जाता है, स्मॉलेस्ट पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि देखो कॉमन दोनों में निकल आता है, एलसीएम में भी एचसीएफ में भी, तो पावर का फर्क रहता है। स्मॉलेस्ट पावर सेम, इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन नंबर एज इट इज, फिर कॉमन नंबर जो हमारे पास आया उसका हाईएस्ट पावर वाला जो रहेगा उसी को लेना है, हाईएस्ट पावर वाले को लेना है। और इसके अंदर एक और रहेगा कि जो उसके बाद जो बचा खुचा है, जो बचा हुआ नंबर भी एक्स्ट्रा, उसको भी लेना है, यानी रिमेनिंग नंबर वाला, यानी रिमेन्ड नंबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पढ़ा है मैंने, ठीक है। ओके, कॉमन नंबर सबसे पहले देखना है, फिर एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर देखना है। क्या देखना है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, और ये जब सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद जो रिमेनिंग वाला नंबर है उसको भी ले लो। क्यों, क्योंकि हमको इसको मल्टीपल बनाना है, और इसमें से सबसे है ना हम लोग क्या एवरेज निकालना है, एवरेज टाइप निकालना है कि बहुत कम से कम नंबर आए, और इसमें मल्टीपल जाने दो, मल्टीप्लाई होने जाने दो, ठीक है। सपोज चलो मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल ले लो। आपने ए और बी का फैक्टराइज करके निकाला, ए में आया आपका 2 3 5, और बी का जब फैक्टराइजेशन किया तो उसमें नंबर आया 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 एंड देन 5, छोड़ दो, ठीक है, ये नंबर आया। बी को फैक्टराइज किया ये आया, ए को फैक्टराइज किया ये आया। कॉमन कौन सा है वो देखो, कॉमन है 2 3 2 3। सबसे कम नंबर वाला देखना है, स्मॉलेस्ट पावर वाले। इन दोनों में कॉमन भी है और स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इसका, तो एज इट इज 2 इंटू 3 ले लेंगे और ये आ जाएगा 6। ए और बी का एचसीएफ 6 आ जाएगा, कॉमन भी है। इस केस में देखो हमने 5 नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूसरे वाले में कॉमन नहीं है। इसमें हमको कॉमन भी देखना पड़ता है, स्मॉलेस्ट पावर भी देखना पड़ता है। देखो ये कॉमन भी है, इसमें भी है, और स्मॉलेस्ट पावर है, ये 2 2 है, ये 1 1 है, ले लिया। जबकि अगर एलसीएम में यही हम ले लूँ, ठीक है, एलसीएम में ले लूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, और बी का फैक्टराइज किया आपने तो 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 3, ये ले लिया। चलो या तो चलो एक काम करो, इसको भी इसी तरीके से रख दो, छोड़ दो, इसको भी इसी एग्जांपल से ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यही
सेम नंबर आया। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर। सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है 2 3 2 3, उसको तो लिख ही दो, 2 3 लिख दिया। हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है कि ये है, ऑब्वियसली ये है क्योंकि ये 1 1 है और ये 2 2 है, लगा दो 2 2, हाईएस्ट पावर लिख दिया इनटू रिमेंड नंबर कौन सा बचा 5। ये जब हमने कॉमन निकाल के पावर वाला ले लिया तो हमारे पास 5 बचा, जो रिमेनिंग नंबर है, जो कहीं कॉमन वामन नहीं लिया उसको भी हम लोग लिख देंगे। किस केस में, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के केस में, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के केस में हम लोग लिखते हैं ये, एचसीएफ में नहीं। एचसीएफ में सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर कॉमन नंबर चाहिए होता है, एलसीएम में कॉमन नंबर भी चाहिए होता है, हाईएस्ट पावर भी चाहिए होता है, और जो बचा खुचा उसको भी डाल दो। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 9 हो जाएगा, इंटू 5, और जो आपका मल्टीपल आएगा दैट विल बी द एलसीएम ए और पी। सो ओके गाइस, तो होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मैं जैसा पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आप तक वो बात पहुँची होगी। नहीं पहुँची तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर नहीं समझ में आया, या आपने पढ़ाने का थोड़ा तरीका बदलिए, या थोड़े और एग्जांपल्स इंक्लूड कीजिए और अच्छे समझ में आए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको नहीं आ रहा है, जिनको इससे सीखना है, मेरे तरीके से सीखना है। तो आगे जो इसके आगे जो टॉपिक्स हैं हम लोग रिटेनिंग और फिर रिपीटिंग जो हैं, फिर प्रूविंग वाले हैं कि प्रूफ कैसे किया जाता है कि रैशनल है रैशनल है, वो वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए 1.2, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपका, ज़रूरी नहीं कि आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हो, नहीं बन रहे और भी टेक्स्ट बुक के इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। और फिर से कह रहा हूँ कि अगर नहीं होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इन सब पर। ओके, तो तब तक के लिए बाय।